बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो अपडेट लेके आए हैं वो मार्केट के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, जो जून का महीना गुजरा है उसमें क्या हुआ, क्या उतार चढ़ाव आए, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे हमारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड की है, कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहां पे सबसे ज़्यादा यूआईएन ओपन हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे लिए आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, इसके अलावा कौन कौन से ब्रोकर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की जो मार्केट है 186,255 पे आज मार्केट क्लोज हुई। मार्केट ने स्टार्ट में अच्छा काम किया, लेकिन फिर जो है उतार चढ़ाव आने के बाद 1199 पॉइंट, तकरीबन 1200 पॉइंट मार्केट ने आज लूज किए हैं। वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ। ये कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जो कि एक्टिव रहे, जिनमें डिक्लाइन आए। ये कंप्लीट डिटेल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। बीओबी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। इस पर आप फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। बैंकिंग सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। इसके अलावा जो है तो आज जो है तो मार्केट ने अपना 188 126 का हाई लगाया है और 186 189 का मार्केट ने आज अपना लो दिखाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखें आपके सामने टॉप 10 ब्रोकर्स मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स, मतलब ये वो ब्रोकर्स हैं जिनके एक्टिव अकाउंट्स रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। तो इनमें सबसे पहला जो आता है, हमेशा की तरह मोस्टली ये पहले नंबर पे होता है, एकेडी सिक्योरिटी, अकील करीम डेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये पहले नंबर पे आया है। जेएस ग्लोबल बड़ा जबरदस्त काम करता है, जेएस बैंक का है ये बेसिकली। जेएस ग्लोबल कैपिटल दूसरे नंबर पे है। मोहम्मद मुनीर एंड मोहम्मद अहमद खनानी जो है तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। के ट्रेड बड़ा जबरदस्त ब्रोकर है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। आरिफ हबीब जो है तो वो आजकल वैसे ही हाइलाइट्स में है, तो पांचवें नंबर पे आया है। इस दफा बीएमए कैपिटल बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, छठे नंबर पे है। नेक्स्ट कैपिटल 7वें नंबर पे है। इसी तरह फाउंडेशन 8 पे है, स्टैंडर्ड कैपिटल 9 पे, और सैयद फराज इक्विटीज 10वें नंबर पे आया है। तो ये मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स के डिटेल है फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। इसी तरह हम अगर बात करें यूआईएन ओपन किस में हुए, किन कंपनीज के साथ सबसे ज्यादा ओपन हुए, तो उनकी डिटेल आपके सामने आ रही है। उसमें के ट्रेडर जो है तो वो नंबर लेके गया है, पहले नंबर पे आया है, और जो लास्ट पे आया है यंग कैपिटल वो 10वें नंबर पे आया है। इसी तरह जो है नेक्स्ट कैपिटल की अगर हम बात करें वो छठे नंबर पे आया है। सैयद फराज इक्विटीज 8वें नंबर पे है। जेएस ग्लोबल जो है 3rd नंबर पे है। आरिफ हबीब चौथे पे है, और एकेडी सिक्योरिटी जो कि पहले पे था उधर मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स में, यहां पे जो है तो वो दूसरे नंबर पे है। तो कोई पहले पे तो कोई दूसरे पे आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें आगे बढ़ के, ये देखें जी वॉल्यूम किन में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, किन ब्रोकर्स के पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वो है एमआरए सिक्योरिटीज पहले नंबर पे है। मोहम्मद मुनीर एंड मोहम्मद अहमद खनानी सिक्योरिटीज दूसरे नंबर पे है। एकेडी सिक्योरिटीज हमेशा की तरह पहले टॉप 3 में रहने वाला, इधर तीसरे नंबर पे है। जेएस ग्लोबल चौथे पे है। आदम उस्मान सिक्योरिटी 5वें पे है, और आदम सिक्योरिटीज ये दो अलग अलग हैं, ये छठे पे है। इसी तरह आरिफ हबीब है, फिर ग्रोथ है, इंटर मार्केट है, और फिर बीएमए कैपिटल है। इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ये टॉप 10 का डाटा है फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ये स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स इसीलिए डाटा हर महीने रिपोर्ट करता है, प्रिंट करता है, शाया करता है, जिसका मकसद होता है इन्वेस्टर्स को नॉलेज देना कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन से ब्रोकर्स के पास अकाउंट ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा ब्रोकर आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसकी बहुत बैक पे वर्किंग होती है, उसके बाद ही आता है। इसी तरह वहां पे हमने देखा कि यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू ट्रेड हुई। वैल्यू का मतलब अमाउंट सबसे ज्यादा ट्रेड हुई। इनमें सबसे ज्यादा हुई एमआरए सिक्योरिटीज है, जेएस ग्लोबल है, एकेडी है। इसी तरह आदम सिक्योरिटी 5वें पे है, बीएमए 9 पे है, और ग्रोथ सिक्योरिटी 10वें नंबर पे है। इसी तरह हम अगर बात करें यूआईएन सबसे ज्यादा कहां ओपन हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कराची हमेशा की तरह जो है तो वो कहते हैं ना फादर ऑफ द कंट्री, हमेशा की तरह जो है तो टैक्स में भी आगे है, हमेशा की तरह जो है तो डेवलपमेंट में भी आगे है, और इसके अलावा बिजनेस में भी आगे है। इसी तरह यूआईएन ओपन होने में भी सबसे आगे कराची है, और आखिरी नंबर पे पेशावर है हमारा। इसी तरह 9th नंबर पे हैदराबाद है, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जो है तो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। देखें गुजरांवाला में भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं, सियालकोट में भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं। सियालकोट देखें बिजनेस हब है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
ये जो गेम्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, गेम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर सियालकोट में होते हैं। इस्लामाबाद देखें 3rd नंबर पे है, रावलपिंडी है, देखें फैसलाबाद माशाल्लाह से जो है तो वो भी 5वें नंबर पे आ रहा है। पेशावर जिसको बड़ी जींस पे तनकीद की जाती है, बड़ा बैकवर्ड एरिया समझा जाता था, वहाँ पे भी देखें कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। तो ये डाटा है जून 2026 का। इसके अलावा हम अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। PSX इशू करता है, ये अपनी वेबसाइट पे इशू करता है, ये कोई वलीद का बनाया हुआ डेटा नहीं है। PSX ने पिछले 2024 में हमें 89% रिटर्न दिया ओवरऑल। इसके अलावा जो है तो 2025 में हमें 60% रिटर्न दिया, और अभी 2026 चल रहा है, उसने हाफ ईयर का डेटा दिया है। उसमें ये 2026 का जो डाटा है इसमें 44% अभी तक हमें रिटर्न दे चुका है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमें 63% अभी तक रिटर्न दे चुका है इन 3 सालों में। ये देखें KSE 100 इंडेक्स का 3 कंसेक्टिव फिस्कल ईयर। देखें, एक होता है फिस्कल ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये इसमें उसका जो डाटा लीक हुआ है वो है फिस्कल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का 2024, 25, 26 का हमारे पास डाटा आया है। 26 में आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं। इसमें सबसे जो बेहतरीन कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया है वो गैल है, गंदहारा ऑटो लिमिटेड है। इसने सबसे ज़्यादा जो है तो रिटर्न दिया है 151% पिछले 3 सालों में। ऑल्दो 2026 में इसने कम दिया है, लेकिन ओवरऑल इसने ज़्यादा दिया है। नेशनल बैंक की अगर हम बात करें, देखें 91%, फिर 225% और फिर 116% रिटर्न दिया है, और ओवरऑल 137% रिटर्न दिया है। इसी तरह गनी है, उसका रिटर्न आपके सामने आ रहा है पिछले 3 सालों का 130%, और अलग अलग सालों का भी आपके सामने डाटा आ रहा है। UBL बैंक बहुत जबरदस्त, इसने पिछले 2-3 सालों में अपना लोहा मनवाया है, और मीज़ान बैंक लिमिटेड जिसको इसने पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ा है, ये देखें इसने 3 सालों में 130% रिटर्न दिया है। अब आप खुद सोचें कि आपका 3 साल पहले 100 रुपए था, आज वो 130 रुपए बन गया है, उसके ऊपर 130 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो मतलब वो टोटल 230 रुपए बन गए हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न आपको कहीं मिल सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं मिल सकता। इसी तरह अस्करी बैंक ने बड़ा अच्छा ग्रोथ दिया है। डेफिनेटली अस्करी बैंक और भी अच्छी परफॉर्म करेगा, चूंकि बैक एंड पे उसके सारे जो है तो आर्मी और ये बैठे हुए हैं और उनके फंड्स जाते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। PTCL डेफिनेटली हमारा एक कौमी इदारा है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसी के अलावा ये देखें एटलस होंडा है, उसने 105% ओवरऑल रिटर्न दिया है। FFC आपके सामने है 102% रिटर्न। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, पिछले 3 सालों में आपको 97% रिटर्न दिया है। 2024 में 95 था, फिर 147, फिर 57% रिटर्न आपको दिया है। फातिमा है, ये भी आरिफ हबीब का ही, इसमें मेजर शेयर्स आ रहे हैं। HGFC है, ये हबीब बैंक का है, उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हबीब बैंक ने ऑन अपने से उस पर जो है तो बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, आपके सामने आ रहा है 76%। तो ये कंप्लीट डेटा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। PSX की वेबसाइट का डेटा है, वहां से ये डेटा हर महीने निकलता है, हर साल निकलता है, हर 6 महीने बाद निकलता है। तो ये इन्वेस्टर को बेसिकली बताया जाता है कि किन किन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आने वाले दिनों में आप किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डेटा जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और इसी डेटा की बेस पे जो है तो डिसीजन मेकिंग करने में आसान लगती है। अब नेशनल बैंक पिछले 2-3 दिन से बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है माशाल्लाह से, इसने बड़ा अच्छा तकरीबन 219 रुपए तक के ये गया है ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, ऑल द वे बेस्ट स्टॉक है। डेफिनेटली उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, एक जगह पे उनकी जो कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर को देख लें, बहुत बड़ा प्लांट है, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप देख लें। तो आने वाले दिनों में यही स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा बैंक ऑफ पंजाब को आप ऐड करें, मीज़ान बैंक लिमिटेड को आप ऐड करें, इसके अलावा आप फैसल बैंक को ऐड करें। बैंकिंग सेक्टर बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में। ये देखें जी, ये आज का डाटा है। आज की अगर हम डाटा की बात करें तो कंपनीज आपके सामने नजर आपको आ जाएंगी कि कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त देखें। ये देखें बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रो, IBFL, PSX का अपना डाटा देखें, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, HBL। तो बैंकिंग सेक्टर इस वक्त ऊपर जा रहा है। UBL आपको मुसलसल 2 दिन तक यहां पे नजर आ रहा था, आज ये नीचे आया है। देखिए सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको सिर्फ UBL नीचे नजर आ रहा है, बाकी ये देखें सारे बैंकिंग सेक्टर आपको देखें ऊपर नजर आ रहे हैं।
ये सारे बैंकिंग सेक्टर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बैंक अल-फलाह में बहुत पोटेंशियल है, नेशनल बैंक में मुझे अभी बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है, बैंक ऑफ पंजाब में बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो इस पे